Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi, I am your UGC NET Home Science tutor. So today in this session we will discuss about classification of yarns. तो जब भी हम yarns बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या मटेरियल यूज करते हैं? फाइबर. फाइबर से बनता है yarn और yarn से बनता है फैब्रिक. तो जब भी हम yarn बनाने की बात करते हैं इसमें there are different types of yarns. तो फर्स्ट यार्न इज सिंपल यार्न. वैसे दो तरह के यार्न मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाले सेशन में, जिसमें आपके पास दो तरह के यार्न थे, एक स्टेपल यार्न एंड सेकंड वन इज फिलामेंट यार्न. तो जो स्टेपल यार्न्स होते हैं वो वाले यार्न्स जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ होती है, दैट यार्न इज स्टेपल यार्न. और ऐसे फिलामेंट यार्न जिनकी लेंथ बहुत इनडेफिनेट होती है या फिर जो लॉन्ग लेंथ के होते हैं, दैट आर फिलामेंट यार्न्स. तो जो सिंपल यार्न्स हैं वो मेनली सिंपल फाइबर्स यूज करके हमारे या फिर सिंगल फाइबर यूज करके बनते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल फाइबर्स की, तो जो नेचुरल फाइबर्स हैं दैट आर द टाइप ऑफ सिंपल यार्न. जैसे हम कॉटन, वूल, अगर ये सब बनाते हैं तो हम इसमें सिंगल फाइबर का यूज करते हैं. तो सिंगल जब फाइबर का यूज करेंगे तो इसमें जो सिंपल यार्न्स हैं उसमें क्या आएगा? यूनिफॉर्म साइज आएगा. रेगुलर सरफेस आएगी. अब इन्हीं बेस को देखकर, इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखकर हम लोग सिंपल यार्न को किस में डिवाइड करते हैं? पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगल प्लाई, कॉर्ड एंड रोप यार्न्स. तो यहाँ पे जो सिंगल यार्न है वो यार्न क्या हो गया? जिसमें हम दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द यार्न, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यार्न को या फिर इसमें या तो हम स्टेपल फाइबर यूज करेंगे या फिर फिलामेंट फाइबर यूज करेंगे. तो इनके जो फाइबर्स मिलेंगे उनको हम ट्विस्ट करके क्या करेंगे? यार्न्स बनाएंगे. जैसे मान लो मैंने ये वाला स्टेपल यार्न लिया, उनको स्टेपल यार्न को कंबाइन करके ट्विस्टिंग कर दी, तो ये वाला जो यार्न मिलेगा दैट इज सिंगल यार्न. तो इसमें क्या है, या तो हम फिलामेंट फाइबर्स यूज करें या स्पन फाइबर, स्टेपल फाइबर्स यूज करें. तो इनकी जब ट्विस्टिंग करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास सिंगल यार्न प्रोड्यूस होंगे. नेक्स्ट इज प्लाई यार्न्स. प्लाई यार्न्स में क्या है? इसमें हमने सिंपल एक सिंगल यार्न को ट्विस्ट किया था. इसमें हम क्या करेंगे? दो या दो से ज्यादा सिंगल यार्न को ट्विस्ट करेंगे. ये आपका सिंगल ट्विस्ट है. इसमें हमने अगर मान लो दो यार्न्स यूज करें तो एक ये वाला यार्न हो गया, सेकंड वाला ये वाला यार्न हो गया. तो इस केस में हमने क्या करा? दो या दो से ज्यादा स्ट्रैंड्स लिए और उनको क्या कर दिया? ट्विस्ट कर दिया. अब जो हर एक स्ट्रैंड है, जैसे मान लो एक ये स्ट्रैंड हो गया सिंगल यार्न का, एक ये वाला स्ट्रैंड हो गया सिंगल यार्न का, तो ये जो दो स्ट्रैंड्स बन गए, इन स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं प्लाई. इन स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलेंगे? प्लाई. तो ये जो प्लाईज बनेंगी, तो ये वाली प्लाईज क्या होंगी? जब हम यार्न को ट्विस्ट करेंगे एक या एक से ज्यादा यार्न में, दैट फॉर्म्स अ प्लाई. तो यहाँ पे हम यार्न जब ट्विस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? फाइबर्स को इकट्ठा करके ट्विस्टिंग कर देते हैं. अब जब भी हम ट्विस्टिंग करते हैं, उस ट्विस्टिंग से क्या होता है? ट्विस्ट करने से हमारे जो फाइबर्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है. इसलिए हम ट्विस्टिंग करते हैं. जब भी हमें हाई स्ट्रेंथ मटेरियल बनाना है तो हम क्या करेंगे? बहुत हाई ट्विस्ट लेंगे. अब उसमें ट्विस्ट भी बहुत सारे तरीके के मैंने पहले डिस्कस करे हुए हैं. जैसे लो ट्विस्ट होता है, एवरेज ट्विस्ट होता है, हाई ट्विस्ट होता है. तो दैट डिपेंड्स कि आपको कैसा मटेरियल बनाना है. अगर आपको हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल बनाना है तो आप उसमें हाई ट्विस्टिंग करोगे. ठीक है. अपीयरेंस बहुत अच्छा बनाना है, जैसे सिल के केस में बहुत फाइन स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें आप एवरेज ट्विस्ट करोगे. नेक्स्ट इज दिस इज कॉर्ड यार्न. थर्ड टाइप ऑफ यार्न इज कॉर्ड यार्न. इसमें क्या होता है? जैसे मान लो टू प्लाई यार्न्स लिया, टू प्लाईज मैंने आपको बता दिया है. जैसे मान लो एक इस फाइबर को ट्विस्ट करा, देन दूसरे फाइबर को ट्विस्ट करा, तो ये जो एक जो सिंगल स्ट्रैंड है वो क्या हो गया? प्लाई. तो यहाँ पर क्या करा हमने? दो प्लाईज को कंबाइन किया. जब भी हम दो प्लाईज को कंबाइन करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा हमें? कॉर्ड यार्न मिलेगा. तो कॉर्ड यार्न आर प्रोड्यूस बाय ट्विस्टिंग टू और मोर प्लाईज. यहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्लाईज को आप ट्विस्ट करके क्या बना सकते हो? कॉर्ड यार्न बना सकते हो. लास्ट फोर्थ वन इज रोप यार्न.
जो कि नाम से ही पता चल रहा है, रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी की तरह। तो इसमें क्या है भाई, जब हमने दो प्लाई को ट्विस्ट करके यान बनाया तो क्या बना, कोर्ड यान बना। अगर मैं इन्हीं कोर्ड यान को ट्विस्ट कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, रोप यान मिलेगा, मतलब मोटा यान मिलेगा। जनरली ये हमारे रोप बनाने में यूज किया जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दो प्लाई को कंबाइन किया तो कोर्ड यान मिला, जब कोर्ड यान को हमने कंबाइन किया तो क्या मिला, रोप यान्स मिले। नेक्स्ट इज, ये देखो, ये फोल्डेड और प्लाई यान्स है, ये पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद ये एस ट्विस्ट है, एक जेड ट्विस्ट भी होती है एंटी क्लॉक में, ये क्लॉक वाइज है। ये थ्री फोल्ड है, थ्री प्लाई यान्स है। यहाँ पे फोर फोल्ड है, इसमें आपके पास थ्री फोल्ड, यहाँ पे थ्री स्ट्रैंड्स हैं, उसके बाद दो फोल्ड है, यहाँ पे दो फोल्ड के बाद टू फोल्ड एंड देन टू फोल्ड। ये फ्लाई यान, इसको हम बोलते हैं केबल यान, जो कि केबल की तरह बना हुआ होता है। ये कोर स्पन यान, जिसमें कोर होता है मिडल में, इसकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और फिर दोनों फाइबर्स को कंबाइन करके हम ट्विस्टिंग करते हैं। तो ये कौन सा है, कोर स्पन यान। नेक्स्ट इज नोवेल्टी यान्स। नोवेल्टी यान्स वो यान्स होते हैं जो कि आपके डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जो कि डेकोरेटिव इफेक्ट्स देते हैं। तो ये ऐसे यान्स जो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, उन यान्स को क्या बोलते हैं, नोवेल्टी यान्स। अब इसमें तीन चीज समझने वाली है। फर्स्ट इज बेस या फिर कोर स्ट्रैंड, सेकेंड इज इफेक्ट स्ट्रैंड, थर्ड इज बाइंडर। अब इसमें क्या है, फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, कोर है, कोर इज बेस, दिस इज कोर और बेस। नेक्स्ट इज इफेक्ट, दिस इज इफेक्ट स्ट्रैंड। ये वाला क्या हो जाएगा, इफेक्ट स्ट्रैंड। एंड थर्ड इज बाइंडर। जो ये येलो कलर से हाईलाइट किया है, दिस इज बाइंडर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोर, इफेक्ट एंड बाइंडर। जो कोर होता है, कोर क्या करता है, यहाँ पे जो ये मिड वाला रेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है, कोर क्या करेगा, सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा यार्न में। तो कोर विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेंथ। जब भी हम नोवेल्टी यार्न्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, कोर, या जिसको आप बोलते हो बेस। तो वो बेस क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज इफेक्ट। जो इफेक्ट वाला स्ट्रैंड है, जो ब्लू कलर में आपको स्ट्रैंड दिख रहा है, ये स्ट्रैंड क्या करते हैं, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि नोवेल्टी यार्न्स अल्टीमेटली किसके लिए यूज होता है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो इस केस में जो ये वाला आपका इफेक्ट स्ट्रैंड होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे नोट्स और लूप्स बनाएगा। जैसे नोट्स और लूप्स बने हुए होते हैं ना, मान लो एक फैब्रिक है, इसमें नोट्स और लूप्स बने हुए हैं, तो इससे क्या होता है, अपीयरेंस अच्छी आती है। तो ये वाले जब हम नोट लूप बनाते हैं तो उसमें कौन से टाइप के यार्न्स यूज होते हैं, कौन से टाइप के स्ट्रैंड्स हम लगाते हैं, उसमें इफेक्ट स्ट्रैंड्स यहाँ पे हम यूज करते हैं। थर्ड इज बाइंडर। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, बाइंडर मींस बाइंड करना। बाइंडर का काम क्या होता है, इफेक्ट स्ट्रैंड और कोर स्ट्रैंड को दोनों को बाइंड करके रखना, वो क्या करता है, बाइंडर करता है। तो इस केस में क्या है, बेस कोर, या तो कोर बोलो या बेस बोलो, कोर क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर क्या है, इफेक्ट स्ट्रैंड, जो कि सिर्फ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होगा। थर्ड इज बाइंडर, जो कि कोर और इफेक्ट को दोनों को बाइंड करके रखता है, दैट इज नोन एज बाइंडर। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ नोवेल्टी यार्न्स। अब हम नोवेल्टी यार्न्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट इज स्लब यार्न। तो स्लब यार्न का मतलब क्या होता है, जिसमें स्लब का मतलब होता है थिक पार्ट, स्लब का मतलब होता है थिक पार्ट। तो ऐसे यार्न्स जिसमें थिक पार्ट प्रोड्यूस होते हैं, दैट यार्न आर नोन एज स्लब यार्न्स। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा देती हूँ। दिस इज
दिस इज टाइप ऑफ स्लब यान। यहाँ पे देखो ये थिक पार्ट है ना, ये थिक पार्ट दिख रहा है, तो दिस इज अ स्लब, इसको हम बोलते हैं स्लब। तो ऐसे यान जिसमें स्लब निकल कर आते हैं, स्लब पार्ट्स निकल कर आते हैं, उसी ऐसे यान्स को हम क्या बोलते हैं, स्लब यान्स। नेक्स्ट जो आपका यान है दैट इज फ्लेक यान। जो फ्लेक यान है वो सिर्फ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कलर्ड फाइबर्स को ऐड करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर आपको ये रेड कलर का फाइबर दिख रहा है, तो हमने इसमें क्या करा, जो यान बनाया है उसके बाद यान में हमने क्या करा, यहाँ पे कलर्ड फाइबर डाल दिया ताकि उसकी अपीयरेंस इंप्रूव हो। टू improve the aesthetic value of the yarn we add a colored fiber। तो ऐसे यान जब बनते हैं यूजिंग द कलर्ड फाइबर्स, इनको हम बोलते हैं फ्लेक यार्न्स। तो दिस इज 2 ply tweed yarn with small टफ मीन्स जो हम यहाँ पर फाइबर्स कलर्ड ऐड कर रहे हैं, तो ये है फ्लेक यार्न। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं फ्लेक यार्न्स हैव स्मॉल टफ्स ऑफ डिफरेंट कलर्ड फाइबर्स एडेड इनटू द यार्न्स। ये क्या करते हैं, स्पॉटेड एंड स्टिकी अपीयरेंस देते हैं इसमें, किसमें, यार्न में। नेक्स्ट जो यार्न है दैट इज नब और नोट। ये नाम से ही पता चल रहा है, नोट मीन्स गांठ पड़ना, जैसे गांठें लग जाती हैं किसी रोप में, ऐसे ही इसमें क्या होता है, इफेक्ट यार्न जो है, जो बेस है हमारा, बेस पे क्या होता है, इफेक्ट यार्न है, वहां पे बाइंड होता है। और जब ये बाइंड करता है तो वो कैसा एरिया प्रोड्यूस करता है, थिक एरिया, एक नोट की तरह, मतलब एक गांठ की तरह। जनरली हम इसको, ये वाला देखो, इसमें जो डायग्राम है, दिस इज स्पोर्ट या फिर नोट और नब यार्न। वो वाला था स्लब यार्न जिसमें एक थिक एरिया प्रोड्यूस हो रहा था। बट इन द केस ऑफ नोट यार्न, यहाँ पे ऐसे तरह के नोट्स बन जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, बेस पे क्या बाइंड हुआ है, इफेक्ट यहाँ पे है, और बेस और इफेक्ट को किसने बाइंड कर रखा है, यहाँ पर बाइंडर ने बाइंड किया हुआ है। तो ऐसे टाइप के यार्न जहां पर नोट्स प्रोड्यूस होती है, जिन एरियाज पे नोट प्रोड्यूस होती है, वो ऐसे टाइप के यार्न्स को हम क्या बोलते हैं, नोट, नब या फिर स्पोर्ट यार्न्स। तो इस ये वाला जो यार्न है वो जनरली आपके अप्रैल डिजाइनिंग में काम आता है। नेक्स्ट इज बकल यार्न और लूप यार्न। तो बकल और लूप यार्न का मतलब क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, लूप, जिसमें हमारे लूप्स बन जाए। तो ऐसे यार्न जिसमें लूप्स बन जाते हैं, दैट यार्न्स आर नोन एज लूप यार्न्स। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो ये लूप बनाया, तो इफेक्ट इसमें क्या करेगा, जो इफेक्ट स्ट्रैंड होगा वो लूप बनाएगा। इधर एक लूप बन गया, इधर एक लूप बन गया, ये वाला एक लूप बन गया, ये लूप बन गया। तो यहाँ पर क्या है, जो लूप्स बन रहे हैं, अगर जिन यार्न्स में ऐसे लूप बनेंगे, दैट यार्न इज नोन एज बकल और लूप यार्न। इधर इफेक्ट है, इफेक्ट स्ट्रैंड है, ये बाइंडर है, बाइंडर ने क्या करा हुआ है, इफेक्ट और बेस को बाइंड करके रखा हुआ है। दिस इज बाइंडर, इसने क्या करा हुआ है, इफेक्ट जो सर्कुलर लूप बना रहा है बेस के साथ, उन दोनों को बाइंड करके रख रखा है, किसने, बाइंडर ने। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ यार्न। ये बकल यार्न है, वो नोट यार्न था। अब नेक्स्ट इज कॉर्क स्क्रू यार्न। यहाँ पे जो कॉर्क स्क्रू यार्न है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो लूप यार्न है, लूप यार्न किसमें, जिसमें लूप्स बन रहे हैं, इसमें बेस, इफेक्ट और बाइंडर ने क्या करा हुआ है, बेस और इफेक्ट दोनों को बाइंड करके रखा हुआ है। उसके बाद जो स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है स्पाइरल, तो ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होगा। तो ऐसे यार्न जो स्पाइरल फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइरल और कॉर्क स्क्रू यार्न। ठीक है, इसमें देखो जनरली हम ये ऐसे दिखते हैं, दिस इज कॉर्क स्क्रू यार्न, जहां पे जो ये वाला है ये स्पाइरल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो स्पाइरल फॉर्म में यार्न्स होते हैं, दैट यार्न्स आर नोन एज कॉर्क स्क्रू यार्न्स। कॉर्क स्क्रू यार्न्स आर plied यार्न्स वेयर वन यार्न रैप अराउंड द अदर। एक यार्न दूसरे यार्न के ऊपर यहाँ पे पाइल्ड अप होता है। तो ऐसे यार्न कौन से होते हैं, स्पाइरल यार्न्स। नेक्स्ट इज ग्रेडल यार्न्स। ग्रेडल यार्न्स कौन से होते हैं, ऐसे यार्न्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट कलर के
यार्न्स यूज होते हैं, ये भी आपके जनरली एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए होते हैं। ऐसे यार्न्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडल यार्न्स बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ अपीयरेंस को इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे फ्लेक यार्न था, उसमें भी हम क्या एक स्मॉल टफ डाल रहे थे जिसमें हम कलर्ड फाइबर्स को ऐड कर रहे थे जस्ट टू इंप्रूव द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द यार्न। ऐसे ही ग्रेडल में क्या करते हैं हम, इसमें 2 या 2 से ज्यादा कलर्ड यार्न्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज टेक्सचर्ड यार्न। अब ये नाम से ही पता चल रहा है टेक्सचर्ड, मतलब हमें क्या इंप्रूव करना है, किसी भी यार्न का टेक्सचर इंप्रूव करना है। तो जब ऐसे यार्न्स जो जिनको हम यूज करते हैं टू इंप्रूव द टेक्सचर, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर्ड यार्न। तो टेक्सचर्ड यार्न मेक यार्न्स मोर ओपेक बनाता है किसको, यार्न्स को, इंप्रूव अपीयरेंस को इंप्रूव करता है, टेक्सचर को इंप्रूव करता है, और एब्जॉर्बेंसी और वार्मथ को भी इंक्रीज करता है। तो ऐसे यार्न्स जिसमें टेक्सचर इंप्रूव होता है, अपीयरेंस इंप्रूव होती है, ओपेक बनाता है, दैट यार्न आर नोन एज टेक्सचर्ड यार्न्स। जनरली इसमें मैन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन। तो जब पॉलिस्टर और नायलॉन है, इसमें हम कौन से यार्न यूज करते हैं, टेक्सचर्ड यार्न्स। नेक्स्ट इज ड्यू टू इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिलियंस, इट इज मोर लस्ट्रस, फाइन एंड सॉफ्ट। तो जो नायलॉन और पॉलिस्टर यार्न है, इसमें जैसे हम टेक्सचर्ड यार्न यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली टेक्सचर को इंप्रूव करें, तो जब टेक्सचर इंप्रूव होगा तो अपीयरेंस भी इंप्रूव होगा, अपीयरेंस होगा तो उसमें इलास्टिसिटी भी इंप्रूव होगी। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्सचर्ड यार्न है, इसमें फिलामेंट वाले यार्न हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, अपीयरेंस, इलास्टिसिटी, इलोंगेशन प्रॉपर्टी सब बढ़ती है। रेजिलेंसी होता है जब बाउंसिंग बैक, मतलब एक जैसे हम रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जब वो वापस आ रहा है, दैट इज इट्स रेजिलेंसी पावर। तो ऐसे ही हम टेक्सचर्ड यार्न को यूज करते हैं टू इंप्रूव द टेक्सचर। नेक्स्ट इज स्ट्रेच यार्न। ये भी नाम से ही पता चल रहा है हमें व्हाट इज स्ट्रेच, हम किसी यार्न को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच यार्न्स आर फ्रीक्वेंटली कॉन्टिन्यूस फिलामेंट सिंथेटिक यार्न दैट आर वेरी हाई ट्विस्टेड, हीट सेट एंड देन अनट्विस्टेड। अब इसमें 3-4 प्रोसेस यूज होती है स्ट्रेच यार्न्स में। फर्स्ट इज हम इसको हाईली ट्विस्ट करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसको हाईली ट्विस्ट करेंगे। सेकंड, हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, मतलब हीट सेट करेंगे। इसमें हमने क्या करा, पहले हाई ट्विस्ट किया स्ट्रेच यार्न्स में। स्ट्रेच यार्न जब हम बना रहे हैं, सबसे पहले हाई ट्विस्ट किया, फिर उसमें हीट सेट किया, मतलब उसमें हीट अप्लाई करी, फिर उसको हमने दोबारा अनट्विस्ट कर दिया। जैसे हम पेपर लेते हैं, पेपर को हम ऐसे रखते हैं, अगर हम पेपर फोल्ड है, अगर हम उसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, तो उसमें क्रीज पड़ जाती है, उसका क्रीज रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, उसको अनट्विस्ट करेंगे। अनट्विस्ट करेंगे तो इसमें 3 प्रोसेस हमें यूज करनी है जब भी हम स्ट्रेच यार्न बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद हीट देनी है ताकि जो फाइबर्स है वो सेट हो जाए। तो हीटिंग से क्या होगा, यहाँ पे फाइबर सेट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप उसको दोबारा ओपन करोगे, दोबारा अनट्विस्टिंग करोगे, तो वो कैसा अपीयरेंस देंगे, स्पाइरल या फिर स्प्रिंजी करेक्टर्स। स्पाइरल नेचर के जैसे ऐसे फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेच्ड यार्न, जिसकी एलोंगेशन पावर क्या होगी और स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो स्ट्रेच यार्न्स को हम कैसे बनाते हैं, हीट ट्रीटमेंट से बनाते हैं, जिसमें हम हाई ट्विस्ट करके हीट देके फिर से अनट्विस्टिंग करते हैं। तो ऐसे यार्न को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच यार्न्स बोलते हैं। बाय यूजिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, हीट सेटिंग ट्रीटमेंट टू द थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट फाइबर सच एज नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये जनरली किस में देखने को मिलते हैं, नायलॉन और पॉलिस्टर में, या फिर आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर्स में। नेक्स्ट इज मेटेलिक यार्न। ये भी नाम से पता चल रहा है मेटेलिक यार्न्स। जब हम किसी कोर पे अगर मेटल्स, जब हम किसी कोर पे मेटल की कोई भी चीज को ट्विस्ट कर देते हैं, फिर वायर को ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे यार्न्स को क्या बोलते हैं, मेटेलिक यार्न्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोर है, उसके ऊपर हमने मेटल ट्विस्ट कर दी, that yarn is known as metallic yarns. तो metallic yarns are usually made from strips of synthetic film such as polyester coated with metallic particles.
metallic yarns may also be made by twisting a strip of metal around a natural और synthetic core। ये core है बीच वाली, इस पे हमने क्या करा है, मेटल को ट्विस्ट कर दिया और मेटल की सरफेस बन गई। तो ऐसे यार्न्स को क्या बोलते हैं, मेटेलिक यार्न्स बोलते हैं। दिस इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक फाइबर्स की उनका नेचर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, टच कैसा है, फील कैसी है, उसको हम कैसे केयर करते हैं। तो जब भी हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन की अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है, स्मूथ होती है, फील और सॉफ्ट होती है जब हम उसको टच करते हैं। कूल फीलिंग देता है, रिंकल पड़ जाते हैं, मतलब जब भी हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्रीजिंग हो जाती है, रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं कॉटन के केस में। नेक्स्ट लिनन, लिनन में क्या है, लो टू मीडियम लस्टर। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर होता है लिनन का, एक वार्म फीलिंग देता है, जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं। जूट में, जैसे आपने जूट बैग्स देखे हैं तो वो अपीयरेंस में कैसे होता है, डल, शाइन तो नहीं करता जूट बैग। तो यहाँ पे क्या है, उसका अपीयरेंस कैसा है, डल है, रफ एंड हेरी। जैसे जूट बैग्स में हेयर्स बने रहते हैं ऊपर की सरफेस पे, तो इसका सरफेस कैसा है, रफ और हेरी है। गिव वार्म फीलिंग एंड रफ फीलिंग, डज नॉट रिंकल इजिली, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। अगर आप जूट बैग को फोल्ड भी करके रखोगे, फिर से ओपन करोगे तो वो रिंकल्स उसमें नहीं पड़ते। वूल, वूल में क्या है, पुअर क्वालिटी में कोई लस्टर नहीं है। अगर आप पुअर क्वालिटी का वूल बना रहे हो तो उसमें कोई भी अपीयरेंस, कोई भी शाइन नहीं होगा। वहीं पर अगर आप फाइन वूल देख रहे हो तो वहां पे अपीयरेंस ज्यादा, आपको ज्यादा लस्टरनेस मिलेगी। नेक्स्ट, टच में कैसा होता है, वूल सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑल्सो वो बल्कि भी होता है, वार्म टू टच एंड डज नॉट रिंकल इजिली, उसमें ज्यादा जल्दी रिंकल्स नहीं पड़ते। सिल्क की अगर मैं बात करूं तो सिल्क बहुत फाइन होता है, सिल्क की फाइनेस 33,000:1 होती है। तो इस केस में बहुत फाइन जब स्किन होगा तो वो अच्छे से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो दैट इज डेलिकेट लुकिंग एंड लस्टरस। स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, वार्म होगा टच करने में, इजिली रिंकल वो नहीं करेगा। अगर मैं रेयन की बात करूं तो वो लस्टर हो भी सकता है, उसमें शाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सॉफ्ट शाइनी होता है लेकिन सिल्क से हैवी होता है। क्यों? क्योंकि रेयन इज अ रीजनरेटेड फाइबर। नेक्स्ट इज फील कैसी होती है, कूल फीलिंग, और इसमें इजिली रिंकल डल सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर डल भी हो सकता है, सेमी डल भी हो सकता है, लस्टरस भी हो सकता है। इसमें जैसे आपके अकेरलिक वूल है वो आपके लस्टरस भी हो सकते हैं और नॉन लस्टरस भी हो सकते हैं। टच में कैसा, हीट सेंसिटिव है और मेल्ट हो जाते हैं जब भी हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं। कैसे मेल्ट हो जाएंगे, जब भी हम किसी भी सिंथेटिक फाइबर्स में हीट देते हैं। जैसे अभी हम आगे बर्निंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं, अगर हम सिल्क को या फिर कोई भी रेयन को, आर्टिफिशियल फाइबर को जब हम बर्न करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो मेल्ट हो जाते हैं और कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। तो ऐसे फाइबर्स को, इसमें क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स में हीट सेंसिटिव होते हैं और जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, वार्म होते हैं और फ्रिक्शन को वो इजीली विथस्टैंड कर लेते हैं और केयर करने में भी उनका इजी होता है। नेक्स्ट, दिस इज द टेस्ट जहां पर हम फाइबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज बर्निंग टेस्ट, सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। तो जब बर्निंग टेस्ट की हम बात करेंगे तो बर्निंग टेस्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को, कैंडल एक जलानी है, कैंडल की फ्लेम के पास लेके जाना है, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को बर्न करके देखना है और उनके फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स निकालने हैं। तो जब भी हम इससे क्या पता चलता है कि कौन सा फाइबर कैसा अपीयरेंस होता है उसका, कैसी वो ऐश प्रोड्यूस करता है, कैसे वो बर्न करता है, कौन सी फ्लेम देता है। तो ये सारे सब प्रॉपर्टीज को पता करने के लिए हम बर्निंग टेस्ट करते हैं फैब्रिक्स के अंदर। तो इस केस में क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेलुलोज फाइबर की, जिसमें कॉटन, लिनन, जूट, रेयन आएगा, ये क्या करेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर्स है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल में कौन सा आ गया, रेयन हो गया, तो ये क्या करेगा, इजिली फायर को कैच कर लेंगे, कंटिन्यू बर्न करते रहेंगे और एक ब्राइट फ्लेम देंगे। उसके बाद इनकी जो स्मेल होगी, जब हम इनको जलाएंगे तो इनकी स्मेल कैसे आएगी, जैसे पेपर बर्निंग स्मेल, मतलब जैसे पेपर को जलाने के बाद जो स्मेल आती है वैसी स्मेल किस में आएगी, आपके सेल्यूलोजिक फाइबर में। सॉरी, दिस इज नॉट अ सिंथेटिक, दिस इज सेल्यूलोजिक। नेक्स्ट इज रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब ऐश जो इसका बचेगा, रेजिड्यू मतलब जो यहाँ पे ऐश बचेगी। तो इसमें जो ऐश होगी वो कैसी होगी, ग्रेइश ब्लैक होगा, लाइट होगा, फेदरी फॉर्म में होगी। तो इस केस में क्या है, सेल्यूलोजिक फाइबर्स में ऐश क्या होगी, जब उनको बर्न करोगे तो वहां पे ब्लैक कलर की ऐश प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रोटीन फाइबर की, जिसमें वूल और सिल्क आता है,
इसमें स्मोल्डर बर्न होगा। स्मोल्डर बर्न का मतलब क्या होता है, हल्की सी हीट करने पे ही फाइबर जलना, मतलब स्मोल्डर मतलब कम, अगर आप थोड़ी सी भी हीट दोगे तो वो फाइबर क्या कर जाएगा, बर्न कर जाएगा। किस केस में, वूल और सिल्क में। ठीक है, आप देखना जब भी आप वूल और सिल्क को बर्न करते हो तो बहुत ही ज्यादा कम फ्लेम चाहिए होती है, अगर आप थोड़ी सी भी हीटिंग दे दोगे तो वो जल जाएगा। इसमें फ्लेम सिजल कर्ल हो जाती है, स्लो फ्रिकलिंग फ्लेम मतलब कम फ्लेम आती है। बर्निंग हेयर जैसी स्मेल आती है, जैसे हमने इसका नेचुरल फाइबर में क्या पढ़ा था, कैरेटिन भी पढ़ा था, तो कैरेटिन, सेल्यूलोज, ये सारे क्या नेचुरल फाइबर्स हैं। तो जब आप इनको बर्न करोगे तो इसमें कैसी स्मेल आएगी, बर्निंग हेयर जैसी स्मेल यहाँ पर आती है। डार्क ऐश प्रोड्यूस होती है और क्रशेबल बीड्स, बीड्स का मतलब छोटी छोटी फॉर्म में ऐश निकलना, तो उसमें क्या है, बीड्स की फॉर्म में ऐश आपको निकलती हुई दिखाई देंगी जब आप इनको बर्न करोगे। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको पता है सिल्क के बारे में, सिल्क क्या करता है, जब अगर आप सिल्क को बर्न करोगे तो वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करके देन वो मेल्ट कर जाता है। तो श्रिंक कर जाते हैं सारे सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब सॉफ्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने के बाद वो बर्न कंप्लीटली हो जाते हैं। ऑर्डर कैसी आती है, केमिकल्स के ऑर्डर आते हैं, क्यों, क्योंकि वो किससे बने हुए होते हैं, केमिकल से बने होते हैं, इसलिए उसमें केमिकल्स वाली स्मेल आती है बर्न होने पे। और बीड्स निकलते हैं, अनक्रशेबल हार्ड एंड ब्लैक कलर की ऐश वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट बर्निंग टेस्ट। नेक्स्ट कम टू द माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट मतलब जब हम फाइबर्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है। तो जब भी हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन अंडर माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, स्पाइरली ट्विस्टेड, आपको ऐसे स्पाइरल्स के फॉर्म में उसके फाइबर्स नजर आएंगे, रिबन लाइक। नेक्स्ट लिनन में कैसा आएगा, सिलेंड्रिकल फिलामेंट्स आएंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। वूल में इरेगुलर सरफेसेस आएगी आपकी, रफली सिलेंड्रिकल होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे विद टेपर्ड एंड, टेपर्ड मतलब क्लोज्ड एंड, क्लोज्ड एंड के साथ आपको उसके फाइबर्स दिखाई देंगे। सिल्क में इलेप्टिकल, इलेप्टिकल मतलब जैसे आपके पास ओवल टू ओवल शेप के होते हैं, सेमी सर्कल, तो उस टाइप के आपको सिल्क के फाइबर्स नजर आएंगे। नेक्स्ट विस्कोस फाइबर में क्रॉस सेक्शनल सरफेसेस आपको दिखने को मिलेगी। तो ये था आपका माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, जिसमें ये आप टेक्सटाइल यूनिट में था इसका एक पार्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। तो इसमें हम दो तरह के टेस्ट को यूज कर रहे थे, फर्स्ट इज बर्निंग टेस्ट एंड सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, जिसमें हमें क्या पता चला कि फाइबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे वो रिएक्ट करता है जब हम उसको बर्न करते हैं या फिर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप चेक करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ yarns. So thank you so much. Take care everyone.